हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है December 1, डे 1। तो आज हमने एक ट्रेडिंग चैलेंज ली है कि 1 महीने तक ट्रेड करेंगे एक लॉट से निफ्टी 50 में। और देखते हैं 1 महीने में हमारा कैसा जाता है। और हमारा रूल ये है सिंपल, हमेशा 10 पॉइंट का एचएल रखेंगे और टारगेट 10 से 20 पॉइंट का रखेंगे। तो आज आप देख सकते हैं ये मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आई है, फिर ये ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो यहाँ पे जैसे ट्यूजडे को एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी है, तो मेरे को यहाँ पे लगा कि मार्केट इधर यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा गैप इतना ऊपर खुला है ना, गैप अप खुला है तो ये नीचे आ सकता है। तो इसलिए हमने मार्केट ओपन होने के साथ साथ कॉल शॉर्ट किया है, वो एक लॉट से, और 26,400 का कॉल शॉर्ट किया है। तो ये वाला 26,400 का कॉल शॉर्ट किया है, इसको हमने 40 रुपीज में बेचा है। और हमारा स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट का, जो कि 50 रुपये में बनता है। तो इसको आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये चल रहा है अभी। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, यहाँ पे हमने एंट्री की है। और ये इधर निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लगता है कि मार्केट आज फिर से नया हाई बनाएगा, ऊपर जा सकता है। लेकिन मैंने ये वाला ट्रेड इसलिए लिया कि मेरे को पुट शॉर्ट करने में डर लगता है। तो मैं पुट शॉर्ट करता नहीं हूँ जनरली, तो मैं कॉल शॉर्ट करना ही प्रेफर करता हूँ। तो इसलिए खोलने के साथ ही कॉल ही शॉर्ट किया है। देखते हैं, यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ज़्यादा ऊपर जाएगा तो मेरा एसएल कट जाएगा। देखते हैं कैसा जाता है ये। यहाँ पे एक बार ऊपर एंट्री देख लेते हैं। यहाँ पे 300 पे, 26,300 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड का। तो ये वाला जोन, इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसलिए। पर ये अगर ब्रेक हो जाएगा ना, एक बड़ा सा अपसाइड का रैली देखने को मिल सकता है आज। एक नया हाई मारेगा आज। देखते हैं, हमारा ऐसे लग जाएगा तो चाहे ठीक है, हम वहाँ पे निकल जाएंगे। फिर और कोई ट्रेड नहीं लेना है आज। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है क्या है, वो साइकोलॉजी को मैनेज करना, कि और ओवर ट्रेडिंग करना। तो इसमें ऐसा होता है ना, अगर एक बार आपका दिन का एक बार सपोज लॉस हो गया, तो आप हम उसके बाद आपका माइंडसेट खराब हो जाता है। उसके बाद आपका माइंड में क्या चलता है कि अ, किसी भी तरह से हम ये लॉस को आज कवर कर लूँ फिर निकल जाऊंगा। मतलब हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि हम मार्केट को लॉस देना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग में फेल होते हैं, क्योंकि वो मार्केट से फाइट करते रहते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें लॉस नहीं देना है, किसी भी तरह हमें प्रॉफिट करके ही निकलना है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा लास्ट महीने कैसा था। लास्ट महीने में मतलब कैसे मेरा साइकोलॉजी को इम्पेक्ट हुआ। तो ट्रेडिंग में मतलब साइकोलॉजी बिल्ड करना मेन चीज़ होता है। तो इसीलिए मैंने ये चैलेंज लिया है कि अगले 1 महीने तक मैं कभी भी लॉट साइज नहीं बढ़ाऊंगा, और हमेशा एसएल से स्ट्रिक रहूंगा। और एंट्री सही बनाना है। अगर आप सही पॉइंट की एंट्री बनाएंगे ना, तो आपको एसएल देने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कि आपको एक सेटिस्फेक्शन रहेगी कि आपने सही पॉइंट पे एंट्री बनाई है। तो उसमें आपको कोई मतलब साइकोलॉजिकल हिट नहीं होगा। और ज़्यादातर टाइम क्या होता है ना, एक फोमो में आ जाते हैं, सोचते हैं कि ट्रेड भाग जाएगा, कहीं भी है हम एंट्री बना लेते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर लोगों का लॉस होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। तो इस महीने देखते हैं पूरे स्ट्रिक्टली हम यही रूल फॉलो करने वाले हैं। ज़्यादातर टाइम कॉल ही शॉर्ट करता हूँ मैं। ऐसे जाएगा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम 10 पेन का ऐसे देने के लिए रेडी हैं। तो ठीक है गाइस,
अभी के लिए इतना ही, अपडेट करता हूँ क्या होता है। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रहा है गाइस, इसलिए फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे टाइम बिताया, 2 कैंडल बनाया 5 मिनट का, फिर ऊपर जाने की कोशिश की। तो ये देखो प्रीमियम क्या हुआ, प्रीमियम में भी यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर जाने लग रहा था, फिर यहाँ पे एक कैंडल देखो इसके नीचे नहीं आया, लेकिन इसका प्रीमियम इसके नीचे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आज 1 DT है ना, कल एक्सपायरी है, तो इसलिए मार्केट यहाँ पे तेजी से वहां से नीचे आया यहाँ तक, तो इसलिए यहाँ पे प्रीमियम बहुत तेजी से नीचे आ गया। तो देखते हैं, हमारा टारगेट तो ज़्यादा नहीं है, टारगेट 10 पॉइंट के आसपास ही टारगेट है, तो अगर यहाँ पे यहाँ तक आता है तो हम इसको क्लोज कर देंगे। एक काम करते हैं, इसको सिस्टम में ही टारगेट लगा देते हैं कि हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे चलते हैं, इसको एक बाय ऑर्डर लगाना पड़ेगा, लिमिट पे बाय ऑर्डर लगाना पड़ेगा, लिमिट पे हम कितना रुपीज था वो, ये वाला लेवल तक, ये था 28 रुपीज था, तो यहाँ पे हम लगाते हैं। अब यहाँ तक भी आ सकता है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे लेट से ये हाई को अगर ये ब्रेक करके यहाँ तक आएगा ना मार्केट, तो ये गैप अगर फिल करने आएगा तो ये प्रीमियम काफी नीचे तक आ सकता है, 20 के आसपास भी आ सकता है। पर ठीक है, हम 28 पे लगा देते हैं यहाँ पे। देखते हैं ये क्या था, ये जो सेलिंग यहाँ पे आई है ना, ये किस लिए आई है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ी है यहाँ पे, 26,300 में। अगर फुल लेकर देखोगे तो यहाँ पे कितना ज्यादा एड ऑन हुआ है आज, मार्केट खुलने के साथ साथ इतना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एड ऑन हुआ है। चेंज इन OI पे यहाँ पे हम देख सकते हो, कॉल OI चेंज 1.24 करोड़, तो इसलिए मार्केट वहां पे गया, तो लोगों ने मार्केट खोलने के साथ ही शॉर्ट किया था, तो उन लोगों का मतलब कॉस्ट के आसपास आ गया था, तो उन लोगों ने फिर से सेल करने लगा, तो इसलिए मार्केट को तेजी से नीचे गया है, इसलिए प्रीमियम में इतना गिरावट आई है। अगर यहाँ पे आप 26,300 का प्रीमियम देखोगे ना, उसमें तो काफी बड़ा देखने को मिलेगा। 26,300 का प्रीमियम देखोगे, इसमें कितना ज्यादा गिरावट आया होगा। ये देखो, इस कैंडल में इसका इसका हाई कितना था, ये देखो, इसका हाई और लो देखो, 73 था, और 73 लो है, हाई 90 था, तो 20 रुपए का गिरावट आ गया था यहाँ पे। तो ये हमारे पोजीशन इसमें है। देखते हैं यहाँ पे हम 28 तक का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, 28, इसमें हमने यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा देता है 28 पे। 28 पे हमारा बाय ऑर्डर लग चुका है, इसको हम यहाँ पे एक बार प्रेस कर लेते हैं। अच्छा नहीं, यहाँ पे आ गया है ऑलरेडी, ठीक है, तो हमने 28 पे यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा दिया है, और उधर स्टॉप लॉस है, तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लगभग 12 पॉइंट के आसपास टारगेट है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी नहीं जाएगा, अगर पूरा दिन इस रेंज में टाइम बिताएगा ना, तब भी हमारा टारगेट आ जाएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो प्रीमियम तो गलना ही है, थीटा डे के चलते रहेंगे। ठीक है गाइस, अपडेट करता हूँ। यहाँ पे देखो, मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे लगता है अभी हमारा टारगेट आ जाएगा। और ये यहाँ पे अगर ये रेंज को जहाँ पे सपोर्ट बना रहा है सुबह से, इसको एक बार अगर ब्रेक करेगा ना, तो ये यहाँ तक आ सकते हैं। देखो, ये जो गैप है, जो फ्राइडे का क्लोजिंग था, वहां तक आ सकते हैं, अगर ये जोन को अगर ये ब्रेक कर पाता है तो।
ये लगभग यहाँ पे 280 पे चल रहा है, यहाँ पे 220 मान सकते हैं, यहाँ तक आ सकता है। मतलब यहाँ पे 60 पॉइंट्स का फॉल आ सकता है अगर मार्केट तेजी से नीचे आएगा तो। और हमारा ये देखो प्रीमियम में क्या हो रहा है भाई, इधर नहीं आ रहा है पर प्रीमियम कितना तेजी से गिर रहा है। मतलब बहुत लोग शॉर्ट में पोजीशन बना रहे हैं यहाँ पे। इससे ये जब मतलब थोड़ा सा नहीं आ रहा है स्पॉट पर, प्रीमियम कितना तेजी से आ गया। अ, इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से जो लगता है कि यहाँ तक आ जाएगा आज। तो देखते हैं, हमारा टारगेट तो ज़्यादा नहीं है, 12 पॉइंट का ही टारगेट है। टारगेट हो जाता तो आज बंद कर दूंगा और नहीं करना है। यही होता है ऑप्शन सेलिंग में, आपको मतलब पेशेंस रखना पड़ता है। और ऑप्शन सेलिंग में जैसे लोग बोलते हैं कि रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिस्क है, सच में रिस्क है। अगर आप अपना साइकोलॉजी को सही नहीं किया, आपने क्वांटिटी अगर ज़्यादा कर लिया, आपका जितना रिस्क एपेटाइट है उससे ज़्यादा क्वांटिटी कर लिया, तो आपको मतलब ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट करना मुश्किल होगा तब। नहीं तो ये ऐसा है, अगर आप सही से रूल फॉलो करोगे तो आप रेगुलरली इनकम जनरेट कर सकते हो यहाँ से। जैसे मेरा मेरा अभी देखोगे, मेरा कैपिटल 5 लाख के आसपास है, मेरा जो मार्जिन है 5 लाख है। और उसी से ही मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। पर 5 लाख से मैं अगर ये नेकेड सेलिंग है, ओनली कॉल सेलिंग है, नो हेजिंग नहीं है। अगर इसको मैं 5 लाख में अगर हेजिंग के साथ करूँगा, मैं मतलब 6 लॉट के आसपास शॉर्ट कर पाऊंगा 5 लाख के कैपिटल में। पर मैं 1 लॉट से ही कर रहा हूँ, या फिर नेकेड भी शॉर्ट करूंगा तो मैं 2 लॉट के साथ कर पाऊंगा। मेरे को मैं ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा पहले साइकोलॉजी बिल्डअप हो जाए, पहले कंसिस्टेंसी आ जाए, अपने पे कॉन्फिडेंस आए। जब जब अपने स्ट्रेटजी पे कॉन्फिडेंस आएगा ना, तब जाके तुमको मतलब ये लगेगा कि हाँ अब लॉट साइज बढ़ा सकता हूँ। मतलब जब आप एसएल देना सीख जाओगे एक बार, जैसे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। कि एक बार मेरा ऐसा हुआ था कि मैं 2 लॉट के साथ कर रहा था, मेरे को उस दिन का प्रॉफिट हुआ था। फिर अगले दिन आया, सेम माइंडसेट था कि मैं आज भी मैं प्रॉफिट बना के ही जाऊंगा, ऐसा माइंडसेट था। तो इसलिए क्या हुआ कि सुबह एक बार एसएल कटा। सुबह का पहला ट्रेड सबका ही लगभग मतलब प्रॉपर रूल फॉलो करते हैं सब लोग। तो सुबह का एक ट्रेड मेरा पहला एसएल कटा, ठीक है। उसके बाद मैंने सोचा कि और एक ट्रेड ले लेता है, ये एसएल को मैं जितना गया है उसको प्रॉफिट में ला के छोड़ देता हूँ। पर उसको लिया, उसमें क्वांटिटी ज़्यादा कर ली, तो उसमें और एक एसएल कटा। तब तो मतलब ये मेरा इससे बाहर चला गया था। मतलब मेरे को उस टाइम माइंड में पता नहीं क्या हुआ था, मैं फिर से ट्रेड करने लगा, फिर से करने लगा, फिर उस दिन बहुत बड़ा लॉस हुआ। मतलब मेरा कैपिटल का 2% उस दिन वाइप आउट हो गया। तो इसीलिए मैंने अभी ये रूल्स बनाया है कि मैं दिन का 10 पॉइंट चाहिए मेरे को, 1:1 पे ही काम करूंगा। 10 पॉइंट आएगा, 10 पॉइंट जाएगा। पर अगर ये मैं इसी में अगर सही से प्रैक्टिस कर पाऊंगा ना, एकदम प्रॉपर रूल फॉलो करके, तब मेरा मतलब कुछ हो सकता है। मतलब तब मेरा कंसिस्टेंसी जब आएगा, तब मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा अपने स्ट्रेटेजी पे। इसका विन रेट पता चलेगा कि हाँ, इसमें मेरा इतना परसेंटेज टाइम विन हो रहा है, इतना परसेंटेज में टाइम लॉस हो रहा है। तो उसी से मेरा साइकोलॉजी बिल्डअप होगा, उसके अकॉर्डिंग मैं अपना कैपे नहीं लॉट को बढ़ाऊंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं इसको मैनेज करूंगा। तो देखते हैं गाइस क्या होता है। आज का 12 पॉइंट का टारगेट है, हिट होता है कि नहीं। अभी तो ये देखो, ये जो ओपनिंग ये रेंज था, रेंज बना रहा था, उसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया। ये कैंडल ने उसके नीचे क्लोज कर दिया है। आगे वाला कैंडल अगर थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तो मेरा टारगेट यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ये उतना तेजी से अभी गलेगा नहीं, क्योंकि इसका जो डेल्टा है ना, ये बहुत कम है। और इसीलिए मार्केट को थोड़ा सा ज़्यादा मूव करने से ये ज़्यादा तेजी से गलेगा। यहाँ पे अगर अब देखेंगे ना, यहाँ पे पीसीआर देखो,
यहाँ पे कितना बड़ा हुआ है 300 में, इसलिए मार्केट को वहां से नीचे ड्रैग कर दिया। और यहाँ पे आप पीसीआर देखोगे, एक ग्रीक्स देखोगे, मतलब जो पोजीशन चल रहा है उसका ग्रीक देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। देखो डेल्टा 28 का है, 0.28 का है, तो मतलब एक पॉइंट नीचे जाने के लिए 0.28 पॉइंट जाएगा। तो यहाँ से और 2 पॉइंट 3 पॉइंट आपको चाहिए, 3 पॉइंट मतलब 0.28। हाँ मतलब इधर 10 पॉइंट जाएगा तो 2.8 पॉइंट जाएगा, तो ज़्यादा नहीं है यहाँ पे मार्केट को। और 10 से 260 तक शायद आएगा, तो मेरा इधर टारगेट आ जाएगा। देखते हैं, यहाँ पे सपोर्ट है इसलिए घूम रहा है। ये जो रेंज था, ये इसको इसके ऊपर खुला है, तो यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट ले रहा है। देखते हैं, अगर मार्केट ऊपर भी नहीं जाएगा तो आज थीटा डे के ज़्यादा रहेगा, तो ये रेंज में भी क्लोज करेगा तब भी हमारा टारगेट आ जाएगा। ठीक है गाइस, अपडेट करता हूँ। यहाँ पे और एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पे हमारा जो टारगेट आने वाला है देखो, और एक पॉइंट ही बचा है, ज़्यादा नहीं, लगभग टच हो जाएगा अभी। अभी ये चीज़ का ट्रेंड अभी देखो, ये बेयरिश बन चुका है अभी। अब तो यहाँ तक का लोग टारगेट के लिए कर सकते हैं ट्रेड। ठीक है, हमारा टारगेट यहीं पे रहेगा। ये शायद अगर हम इसको रख पाते हैं तो ये शायद और भी ज़्यादा जा सकता है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, इसमें थीटा का वैल्यू बहुत ही कम हो जाता है, तो इसलिए ये ज़्यादा गलता नहीं है। पर ठीक है, ये 1 DT है, तो ये शायद आज गल सकता है प्रीमियम। पर ठीक है, हमारा इतना तक टारगेट है, इतना तक ही हम करेंगे। अब यहाँ पे और एक काम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट हमारे फेवर में बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो हम इसको और इतना ऊपर नहीं रखना है। अपना अपना जो ऐसे लेना है, इसको इतना ऊपर अभी नहीं रखना है। अब इसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। मॉडिफाई करके ये जो कैंडल का हाई था यहाँ तक ले आता है, 43 के पास ले आता है, 43 के पास ले आता है। कैंसिल नहीं, इसको हमें मॉडिफाई करना है। कैसे करते हैं मॉडिफाई? इसको ड्रैग करने से नहीं आता। ये देखो मार्केट फिर से भाई क्या कर रहा है यहाँ पे, कहीं ऊपर किसी एक बड़ा कैंडल ना बना दे बस। कहाँ तक गया था देखोगे, इसका लो देखोगे, इसका इस कैंडल का लो 28.30 था, हमारा 28 पे लगा हुआ था। बस 30 पैसे के लिए ये हिट नहीं हुआ। ये जो रेंज का हाई था ये भी 30 पे ही था, इसलिए यहाँ से थोड़ा ये हो रहा है। अब देखो देखो देखो, ये भाई फंसाने वाली है लगता है मेरे को। नहीं, मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ ऑर्डर्स को, मेरा जो ऐसे ऑर्डर लगा हुआ है, क्योंकि इस ट्रेड अपने फेवर में तो आ चुका था, टारगेट तक आ चुका था। अभी इसमें इतना सेल देना बनता नहीं है, तो हम यहाँ तक ही रखेंगे। नहीं तो 45 करते हैं, 5 पॉइंट कम कर देते हैं। मॉडिफाई करते हैं इसको 45 पे। हाँ, मॉडिफाई हो चुका है, पर यहाँ पे अपडेट नहीं आया क्योंकि इसको हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ भाई, रिफ्रेश करने से डबल चार्ट नहीं आता। ठीक है, बना लेते हैं डबल चार्ट। इसको हम 5 मिनट टाइम में देख रहे थे, और इधर हमको ये ऐड करना है, कितना का, 26,400 का कॉल। इसको भी 5 मिनट का करना पड़ेगा। या अभी देखो हमारा ऑर्डर्स मॉडिफाई हो गया है। बाइंग ऑर्डर्स, यहाँ पे स्टॉप लॉस है हमारा।
पर ये हमको 10 पॉइंट दे चुका था, ठीक है, फिर भी हमने बने रहे 1:1 पे हमारा आ गया था। ठीक है, ये वाला कैंडल थोड़ा खराब बना रहा है, ये अगर थोड़ा सा और नीचे आ जाता ना तो ये हमारा टारगेट आ जाता। मार्केट में यही होता है, आपको पेशेंटली बैठना पड़ता है कि नहीं तो ऐसा ऐसा होता है ना हमारे साथ ज़्यादा टाइम। मैंने निकल गया, मेरा एसएल हिट हो गया, उसके बाद मार्केट अपने फेवर में आता है। ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है। तो अगर एक बार एसएल चला गया, उसके बाद अगर आप मार्केट को फिर से देखते रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं ही गलत था, मेरा एसएल ही गलत जगह पे था, इसलिए कट गया। आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि मार्केट का नेचर ही ऐसा है, वो जाता है, आपको एसएल हंट करता है, फिर से वापस चला जाता है। तो इसलिए मतलब ऐसा, इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए कि अगर एक बार एसएल गया तो गया, उस दिन के लिए मार्केट को नहीं देखना है। बस अगर ये कर पाओगे तब जाके मतलब साइकोलॉजी बन जाएगा। बस मेरे मेरे को भी यही प्रैक्टिस करना है। मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक बार एसएल गया तो उस दिन के लिए ट्रेड बंद। जो मैंने फॉलो किया था लास्ट महीने में, पूरा महीने फॉलो किया था, फिर लास्ट में आके ऐसा हो गया कि मैंने मतलब ये रूल मतलब फॉलो नहीं किया, तो इसलिए मेरा पूरा ट्रेड ही खराब हो गया। पूरा महीने का मतलब उसने प्रॉफिट लेके ले चला गया, फिर नेगेटिव में क्लोज हुआ। तो इस महीने का टारगेट वही है, मैं 10 पॉइंट का एसएल दूंगा, 10 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट रखूंगा, 10 से 12 पॉइंट का। और मेरा एसएल हिट हुआ हो गया तो उस दिन के लिए ट्रेड बंद। जैसे आज मेरा देखो, आज मेरा 10 पॉइंट का एसएल ला रखा था, फिर मार्केट फेवर में आया तो अभी एसएल को मैंने नीचे ले आया थोड़ा। तो अभी हमारे कितना एसएल है, अभी हमारे 5 पॉइंट का एसएल है। तो कोई बात नहीं, 5 पॉइंट जाएगा तो जाएगा, तो आज के लिए हम बंद कर देंगे, आज के लिए और ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पे मार्केट बुलिश बन रहा है, यहाँ पे बुलिश बन रहा है, यहाँ पे इसका हुआई देखते हैं कितना है। हुआई यहाँ पे देखो, अभी तक तो हुआई तो अच्छा खासा ही है, पर यहाँ पे ये रिवर्सल करने की कोशिश कर रहे हैं निफ्टी ने, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है ना बुलिश है, और आज काफी ज्यादा गैप अप ओपन भी हुआ था, तो सेंटीमेंट थोड़ा पॉजिटिव है। पर एक्सपायरी के लिए यहाँ से नीचे आ रहे हैं, ऊपर नहीं जा पा रहे क्योंकि कल एक्सपायरी है, इसीलिए यहाँ पे मार्केट को ऊपर जाने नहीं दे रहा है। अगर एक्सपायरी नहीं होता तो ये काफी ऊपर जा चुका होता। कितना पास से भाई चला गया मार्केट अपना, टारगेट का कितना पास आ गया था। और एक कैंडल यहाँ पे बनाना चाहिए, तो हमारा, मैं बोला था ना 60 तक आया था तो हिट आया था, 60 नहीं आया था, ये देखो यहाँ पे 62 तक आया था। तो यहाँ तक अगर आएगा तब जाके ये टारगेट देगा, 60 के नीचे तक आना पड़ेगा। अगर आप अभी इसका डेल्टा देखोगे कितना चल रहा है, अपना पोजीशन का डेल्टा, नहीं नहीं अभी भी 28 ही है, ये कम नहीं हुआ। ट्रेडिंग में ऐसा है ना, ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपको डेल्टा देख के ही बेचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डेल्टा को बेचोगे तो आपका उसमें एसएल जाने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मार्केट मूव करने से प्रीमियम भी ज़्यादा मूव करते हैं। तो इसलिए थोड़ा मैं ट्राई करता हूँ हमेशा कि थोड़ा कम डेल्टा ही बेचूँ, 25 या उससे नीचे का। पर आज 28 इसलिए हुआ क्योंकि कल एक्सपायरी है। अब जितना एक्सपायरी के पास जाओगे तो आपका वो डेल्टा मतलब प्रीमियम ज़्यादा लेने के लिए आपको डेल्टा वहाँ पे
कम मतलब ज़्यादा मिलेगा, डेल्टा भी ज़्यादा मिलता है, तो आपको मार्केट के थोड़ा पास जाना पड़ता है। से ये वाला प्रीमियम, ये जैसे कि मैंने जो बेचा है 400 का बेचा है, 26,400 का, जब मार्केट खुला था 300 के आसपास, तो 100 पॉइंट का दूर का है, 100 पॉइंट का डेल्टा 28-30 के आसपास ही होता है ये। अगर आप ये चीज़ अगर आप इसमें देखते हैं, अगर आप इसको, आपको ऑप्शन चेन में मैं दिखाता हूँ, ऑप्शन चेन यहाँ पे है। हाँ, ये हमारा ये शॉर्ट है, ये इसका डेल्टा अभी 30 हो गया, देखो मार्केट ऊपर जा रहे तो इसका डेल्टा 30 हो गया। ये अगर ये सेम मतलब 30 डेल्टा का, अगर ये आज नहीं हो के, अगर सपोज से जब एक्सपायरी का शुरू शुरू में आता है, जैसे सपोज वेडनेसडे का होता है, वेडनेसडे को आपको 30 डेल्टा मतलब वो भी दूर मिलेगा, 30 डेल्टा काफी दूर मिलता है। पर एक्सपायरी जितना वो नजदीक जाएगा तो आपको डेल्टा भी नजदीक मतलब जाता रहता है, आपको भी काश मार्केट के पास जाना पड़ता है, इसलिए प्रीमियम में ज्यादा ऊपर नीचे होते रहता है। तो यहाँ पे मार्केट मेरे को लग रहा है कम्प्लीटली रिवर्स होने वाला है, ये हमारा एसएल ही लेना चाह रहा है लग रहा है आज। देखते कहाँ तक वेट कर पाएगा, ये टारगेट आ गया था थोड़ा सा के लिए चला गया ये। पूरा दिन वेट कर पाएगा क्या? ठीक है, हमारा टारगेट भी लगा हुआ है, एसएल भी लगा हुआ है, अभी हमारे एसएल 5 पॉइंट का ही एसएल लगा हुआ है। अगर ये हमारे टारगेट से 4-5 पॉइंट दूर है मार्केट, अगर ये आता है तो आज के लिए ट्रेड बंद हो जाएगा। और एक ऐसा बड़ा सा रेड कैंडल बना दे बस, टारगेट आ जाएगा। यहाँ पे आ नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है मार्केट का, यहाँ पे अगर देखोगे ना, यहाँ पे सपोर्ट है। कौन हो गया, वो वाला हो गया, इसको तो हमको 5 मिनट में रखना था, इसको हमको 15 मिनट करना था। तो यहाँ पे ये जो रेंज है, ये सपोर्ट बना रहा है, ये जो हाई था, इसलिए नीचे नहीं आ पा रहा है। ये वाला कैंडल जो बनाया था, मेरे को लग रहा था ये आ जाएगा यहाँ तक, पर नहीं, यहाँ पे सपोर्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। इससे पहले यहाँ पे जो रैली हुआ था, ये कितना बड़ा रैली था भाई ये वाला। तो प्रॉब्लम वही है कि यहाँ पे जो इन लोगों ने बाई किया है, वो लोग चाहते नहीं कि मार्केट नीचे आए। ठीक है गाइस, लगता है काफी लंबा चलने वाला है, अभी बंद करता हूँ रिकॉर्डिंग, फिर टारगेट के आसपास आता है तो फिर से करूँगा। यहाँ पे देखो मार्केट फिर से नीचे आने की कोशिश कर रही है, ये एक डोजी टाइप का बनाया है, फिर उसका उसको नीचे के साइड ब्रेक कर रहा है, और प्रीमियम देखो अभी 29 पे आ चुका है। लगता है अब यहाँ पे हमारा टारगेट आ जाएगा, तो 10 पॉइंट का टारगेट तो हमको दे ही चुका है ऑलरेडी, तो हमारा टारगेट 12 पॉइंट का है। बस ये वाला कैंडल थोड़ा सा और नीचे तक आ जाए तो ये टारगेट हिट हो जाएगा। अरे भाई कितना कर पाएगी, बस ये पैसेंस का ही गेम है। अभी बीच में डिसीजन नहीं लेना है, अभी आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है मेरा टारगेट पास आ चुका था, मैं क्लोज कर देता तो अच्छा होता, पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि टारगेट अब जो बनाया है, लगाया है सिस्टम पे, वहीं तक स्टिक रहना है, मार्केट आएगा। मतलब ये पेशेंस का आपका टेस्ट होता है, ये यहाँ से घूम के कुछ दिन ऐसा होगा, यहाँ पे घूम के यहाँ तक भी जा सकता है, कुछ दिन घूम के यहाँ तक भी आ सकता है, मतलब। तो इसलिए आपको
वेट करना पड़ता है, पेशेंस को टेस्ट करता है मार्केट। ट्रेडिंग में मतलब पेशेंस ज़रूरी है और रिस्क रिवार्ड मैनेज करना ज़रूरी है। और हाँ, ये बेसिकली मेरे को लगता है ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल गेम है। अगर आपने अपना साइकोलॉजी को सही कर लिया, माइंडसेट को सही कर लिया, तो आप ट्रेडिंग में जीत सकते हैं। और ये आता है आपको प्रैक्टिस से आता है। अब इसमें प्रॉफिट लॉस का सोचो मत, इसमें ऐसा सोचना पड़ता है कि मेरा जो रूल है मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं। मैंने जितना स्टॉप लॉस डिसाइड किया हूँ वहाँ पे हिट हो रहा है तो मैं मार्केट से बाहर रहना है, ये मेरा रूल है। अगर मैं बाहर रह पा रहा हूँ तो ठीक है, अगर नहीं रह पा रहा हूँ कि एक दिन एसएल चला गया तो फिर से हम उस दिन फाइट करने लग गया कि मेरे को नहीं एसएल नहीं देना था, एटलीस्ट नेट टू नेट में क्लोज करना है। तो ज़्यादातर लोगों का इसी चक्कर में लॉस होता है, वो लोग एसएल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ मेरा मैं जब मेरा पीएनएल शेयर करूंगा आपको साथ, उस टाइम आपको दिखाऊंगा कि मेरे साथ कैसा हुआ है। क्योंकि मेरा लास्ट महीना ऐसा था, लास्ट महीने का 15 तारीख तक मेरा 3% के ज़्यादा प्लस में थे हम, फिर भी मेरा पूरा मंथ नेगेटिव में जाके क्लोज हुआ। क्योंकि मेरा दो गलती थी, 2 दिन में मेरा 18 मतलब 2 दिन में मेरा 3.5% के ऊपर लॉस हुआ है, सिर्फ 2 दिन में। तो ये काफी बड़ा लॉस था, जिसके कारण मेरा पूरा महीने का जो गेन था वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए ट्रेडिंग में हमेशा, और ये वो बड़ा बड़ा लॉस मेरा इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने उस दिन अपना रूल फॉलो नहीं किया। मैंने उस दिन ओवर ट्रेडिंग किया, मैंने उस दिन पोजीशन ज़्यादा कर ली थी। तो ये वाला चीज़ तब आता है कि जब आपको, जैसे आपको जब आपने जब कोई रूल बनाया उसको फॉलो कर रहा है, अब उसको फॉलो करने से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपने किया, 2-4 दिन फॉलो किया, आपका प्रॉफिट आया। उसके बाद आपके पास आता है ओवर कॉन्फिडेंस, जो आपके ऊपर हावी हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस आपसे क्या क्या करवाता है, वो आपको बोलते हैं कि आप क्वांटिटी बढ़ा लो। आपके दिमाग में ऐसा ऐसा कैलकुलेशन चलता है ना उस टाइम की, ठीक है मैं, सपोज आपने 5 दिन किया, अपना रूल फॉलो किया, 5 दिन आपको टारगेट मिला। उसके बाद अगला दिन आएगा, अगला दिन आपको कैसा लगेगा कि ठीक है मेरा 5 दिन मेरा टारगेट आया है, तो ये सेटअप अच्छा है, लग रहा है मेरे को कि इसमें मेरा विन रेट भी अच्छा है, 5 दिन में 5 दिन विन हुआ है, मतलब 100% विन रेट है। तो उस दिन आप क्या करोगे, उस दिन अपने अपना क्वांटिटी जो था उसको आप बढ़ा दोगे, क्वांटिटी आप बढ़ा दिया। उसके बाद सपोज उसी दिन आपका एसएल कटा, आपने सपोज क्वांटिटी पहले 5 दिन तक 1 लॉट से किया, अगले दिन 2 लॉट से किया, 2 लॉट में एसएल गया। आपका तो एसएल का लिमिट कितना था, 1 लॉट में 10 पॉइंट जैसे मेरा है, पर उस दिन 10 पॉइंट जा रहा है तो मेरा 2 दिन के एसएल खा के जा रहा है। तो उसी टाइम क्या होता है ना कि सोचते हैं कि हम ठीक है इतना नहीं देना है हमको, थोड़ा इस लॉस को कम कर लेते हैं, फिर हम निकल जाते हैं। तो इसलिए हम फिर से ट्रेड मारते हैं, फिर से सेम क्वांटिटी में, फिर से एसएल जाता है। तो ऐसा मतलब 2-3 बार रिपीट हो जाता है तो आपको बड़ा एसएल चला जाता है उस दिन। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, जब भी मतलब बड़ा बड़ा एसएल गया है उस दिन ही मेरा मतलब साइकोलॉजी खराब हुआ है उस दिन, इसलिए मेरा बड़ा एसएल गया है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ये पूरा महीना 1 लॉट से करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करना है मेरे को। चाहे मार्केट कितना भी फेवर में जाए क्यों ना, मेरे को 1 लॉट से ही करना है, मेरे को अपना साइकोलॉजी बिल्डअप करना है। अगर सही से कर पाया 1 महीना 2 महीना, फिर उसके बाद मैं लॉट इंक्रीज करने का कोशिश करूंगा। मतलब 1 से 2 महीने अगर मैं 1 लॉट से करूंगा तो उससे मेरा क्या होगा ना, उससे मेरा जो साइकोलॉजी है वो बिल्डअप होगा, कंसिस्टेंसी आएगी,
उसके बाद उसमें मेरे को विन रेट पता चलेगा कि मेरा, ठीक है, सपोज मेरा 60% या 70% विन रेट है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं रिस्क को कैलकुलेट करके लॉट साइज बढ़ाऊंगा। देखो ट्रेडिंग में अगर एक बार आप सीख गए ना, तो आपको प्रॉफिट के बारे में सोचना ही नहीं है, प्रॉफिट आ जाएगा। अगर आपका एक बार कंसिस्टेंसी बन गया, सेटअप बन गया, तब प्रॉफिट के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। इसके अभी आप देख रहे हो कितना ही है, 10 पॉइंट ही तो मिल रहा है, 700 रुपये ही तो है, ऐसा लग रहा है कि सपोज 12 पॉइंट मिल जाएगा तो मेरे को 900 रुपये का प्रॉफिट होगा। मुझे कि 900 रुपये ही तो है, इतना ज़्यादा भी नहीं है। पर ये प्रोसेस अगर आपने सीख गया एक बार, अगर आपने सपोज इसके आप ये प्रोसेस का आपका विन रेट 70% हो गया, तो आप उसके बाद आप कैलकुलेशन करो कि आपने अपने वहाँ पे अगर आप क्वांटिटी का आपको बढ़ा के सोचो, आप सपोज 1 लाख के बदले आप उस टाइम 10 लॉट पे कर रहे होंगे, आपने अपने 1000 क्वांटिटी से किया, तो 1000 क्वांटिटी में 10 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो, मतलब आपका 10,000 बन रहा है। बड़ा अमाउंट होता है, अभी तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो बात ये है कि आपको अपना प्रोसेस में ध्यान देना है ना, अपना सेटअप में ध्यान देना है। वो प्रोसेस एक बार आपको आ गया सही से, साइकोलॉजिकली आप फिट हो ट्रेड करने के लिए, तब जाके आपका वो लॉट को आप बढ़ाओ, तब उसके बाद आप देखना। आप मतलब ऐसा, अगर कोई बंदा 1 साल तक अगर ऐसे प्रोसेस को, साइकोलॉजी को मैनेज करके कर लिया, उसके बाद उसका माइंड ट्रेन हो चुका होगा कि उस टाइप से वो सोचेगा, उसके बाद आप लॉट साइज बढ़ाओ, उसके अकॉर्डिंग रिस्क को मैनेज करो, फिर आप मतलब कहीं आगे तक जा सकते हो। तो इनिशियली हम प्रॉफिट के बारे में अगर सोचेंगे तो अपना हमारा कुछ नहीं होने वाला है, उसमें लॉस ही जाता है। पर अगर आप ये सोचोगे कि नहीं, मेरा लॉन्ग टर्म के लिए करना है, मेरे को कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनानी है, मतलब कंसिस्टेंट होना है मेरे को, मेरा डिसिप्लिन होना है, तब जाके आपका ये आता है, तब आप कुछ गेन कर पाओगे यहाँ से। तो यही है, ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल गेम है। देखते हैं यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे आने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने ये ट्रेडिंग चैलेंज शुरू किया, ऐसे जैसे कि वीडियो बनाना शुरू किया, ये मेरे को हेल्प करेगा। किस लिए पता है? क्योंकि अगर मैं ट्रेड लिया, एक्चुअली ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेड लेने के बाद आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता है कि ट्रेड ले लिया, टारगेट लगा दिया, एसएल लगा दिया, आइदर टारगेट आएगा या फिर एसएल जाएगा, ये दो चीज होता है। पर अगर आप ट्रेड को हमेशा देखते रहोगे, उसके बाद आपका दिमाग में कैलकुलेशन चलता रहेगा, फिर आप ये सोचोगे कि शायद यहाँ पे बुक कर लिया, जैसे अभी देखो यहाँ से अगर वापस चला जाएगा तो मेरे को कैसा लगेगा कि यहाँ पे बुक कर लिया होता तो अच्छा होता, आ गया था टारगेट के आसपास, है ना। पर अ, ये चीज आप तब सोचते रहते हो कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, पर जब आप इसमें हमेशा देखते रहो, प्रॉफिट नेशल को आप देख रहे हो हमेशा, तो आपके दिमाग में ये वाला कैलकुलेशन हमेशा चलते रहेगा, तो उसमें उसी में आपका डिसीजन भी गलत होता है। तो इसलिए मैंने अभी अभी जैसे मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, तो मेरा इसके साइड पीएनएल में क्या चल रहा है इसमें इतना ध्यान नहीं है, मैं आपको बस प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ ना। तो ये बात कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरे को हेल्प कर रहा है। मैं ये किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे को हेल्प मिल रहा है। मेरा साइकोलॉजी में इम्प्रूवमेंट अगर आएगा ये करने से, तो मैं करूँगा इसको। तो इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अगर एक बार आप ये प्रोसेस को सीख जाओगे, तो ट्रेडिंग बहुत ही मज़ेदार गेम है। और ट्रेडिंग को हमको स्ट्रेसलेसली करना है, स्ट्रेस लेने नहीं लेना है। ट्रेडिंग में बहुत स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि आप सोचते रहते हो ना, एक बार ट्रेड में घुस गया, फिर आप प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचते रहते हो, आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलता रहता है, जिसके कारण अपने जिसके कारण आपका स्ट्रेस बढ़ता रहता है। अगर
आपने आपका और ये वाला सोचना कब बताया कि आपका सपोज एंट्री गलत हो गया है। एंट्री गलत होने से क्या होता है ना, आपका माइंडसेट खराब हो जाता है कि उसके उस गलत एंट्री में आपका तुरंत एसएल कट जाता है, और एसएल कट जाने से आपका माइंडसेट खराब हो जाता है उस टाइम, कि काश मैं वेट कर लेता अपने सेटअप के लिए, ऐसा लगता है। तो इसीलिए देखो, ट्रेडिंग तो बंद नहीं होने वाला, ये तो चलेगा। आज भी है, कल भी मार्केट खुलेगी, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। पर आपको उसको कैसे आप यूटिलाइज कर पा रहे हो, ये बनता है ना। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें आज के आज ही प्रॉफिट चाहिए, इसीलिए हमारा लॉस होता है। तो बस यही बात है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपना टारगेट के पास एकदम आ चुका था। लास्ट टाइम कहाँ पे आया था, 20, कहाँ से वापस गया था, 28.25 में आया था, मैंने 28 पे लगा हुआ था। अभी देखो, अभी कहाँ पे आया था, 28.35 आया था। देखो उसी जगह पे आ रहा है, फिर वहां से वापस जा रहा है। ये मेरे को 20 पैसे के लिए ट्रेड में एसएल देना पड़े तब तो मुश्किल है। ये तो अब कहाँ चला गया, 31 पे चला गया। तो ये कितना टाइम लगाएगा, पर ये जब ये इसको जब ब्रेक कर पाएगा ना, काफी नीचे तक जा सकता है। 28.0 तक टारगेट है। ठीक है गाइस, मैं अपडेट करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आप ही देखो कि मार्केट कैसा कर रहे हैं। यहाँ पे आया, फिर से ऊपर जा रहा है। बेसिकली ये जो रेंज है, यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है मार्केट में। तो अभी हम क्या करेंगे, अपना जो एसएल है, इसको थोड़ा और नीचे लाएंगे, हम यहाँ तक लाएंगे, क्योंकि 43 होता है। 43 ऐसे लोग टारगेट आने वाला है, काफी यहाँ पे मार्केट अच्छे के साइड जाने की कोशिश कर रहे हैं फिर से। भाई 0.3 के लिए, 30 पैसे के लिए मेरा एसएल मैं टारगेट से मार्केट वापस जा रहा है। तो इसको हम एक काम करते हैं, अभी थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। भाई ये क्या करेगा यार, ये हमारा ऐसे लेकर ही जाएगा क्या। कब से खड़ा है यहीं पे मार्केट, यहाँ पे थोड़ा कोशिश कर रहा था नीचे आने में, यहाँ पे साइड वाइज हो गया। ये हो रहा है ये कि मार्केट को जाना है ऊपर, पर कल एक्सपायरी है, इसलिए इसको लोग जाने नहीं दे रहे हैं। जो बड़े बड़े हैं फंड मैनेजर, इस फंड वगैरह सब लोग उसको जाने नहीं दे रहे, रोक के रखा है, प्रीमियम खा रहे हैं वो लोग। यहाँ पे देखोगे फिर से यहीं पे 6,300 में कितना ज़्यादा हाइस्ट ओपन इंटरेस्ट है, अभी पीसीआर 1 हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे मार्केट को रोक के रख रहे हैं, देखते हैं क्या होता है ये। अभी मेरा बेसिकली एसएल को थोड़ा नीचे लाना चाहिए। ठीक है, हम एसएल को मॉडिफाई कर देते हैं। एसएल को मॉडिफाई करके, ये जो कैंडल का हाई है, ये 42.8, 43 के आसपास। इधर देखो 28.7565 आ चुका है, बस 28 हिट हो जाए एक बार। हाँ यार, टारगेट हिट हो गया आज। चलो, अब ये जो एसएल था इसको कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइस देख रहे हो जैसे कि आप, आज का टारगेट हमारा हिट हो चुका है। ये देखो, ये 28 के हिट हुआ, अभी ये काफी नीचे जा सकता है।
भाई कब तक यहाँ पे आया वापस चला गया, यहाँ पे आया वापस चला गया, इस बार आया तब जाके ये 28 को हिट हुआ, फिर से वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए इतना ही टारगेट हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो पोजीशंस में हमारा 907 आया है। तो कितने पे गया ये? 28 पे था, 28 पे ही गया है। अच्छा है, 0.70 में से जो क्यों आ रहा है, 40.10 था इसलिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज का टारगेट हो गया है, तो आज और ट्रेड नहीं करना है अभी मार्केट। अभी देखोगे मार्केट अभी इसको बंद कर देते, रुको इसको सिंगल विंडो करते हैं। हाँ, अभी देखो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मार्केट फिर से आए, ये लो को ब्रेक करके यहाँ तक आ सकता है मार्केट। तो फिर भी मेरे को अफसोस नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि मेरा तो टारगेट जितना था, मेरे को टारगेट मिल गया है। मैं उसके लिए वेट किया, मेरा टारगेट मिल गया। अभी यहाँ पे मार्केट कुछ भी कर सकता है, अगर इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, साइड वाइज रख सकता है। और ये जो प्रीमियम मैंने जो बेचा था, ये मतलब 10 तक भी जा सकता है, या फिर उससे नीचे भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे को, मैं 5 पॉइंट 10 पॉइंट लेके निकल गया, मेरे को मैं अगर रहता तो और मिलता, क्योंकि यहाँ पे एक गेम है साइकोलॉजी का। तो मैंने जो डिसाइड किया, मेरे को वो मिल रहा है कि नहीं, ये देखना है। यहाँ पे देखना नहीं है कि कितना मिल सकता था, आपको देखना ये है कि मैंने जो डिसाइड किया है वो मिल रहा है कि नहीं। अगर मैंने जो डिसाइड किया है वो मिल गया, तो मेरे मेरे को हैप्पी होना चाहिए ना उसमें, कि ठीक है, मेरा रूल फॉलो कर रहा हूँ मैं, मेरा टारगेट आ रहा है। ये यही वाला चीज़, अगर आप सपोज जैसे मेरे को अभी देखो, अभी अभी मार्केट नीचे आ रहा है, देखो अभी प्रीमियम देखो 28 में हमने कटा, अभी 25.60 25 के नीचे भी आ गया। तो यही होता है कि आपको पेशेंस का गेम है, होता है ये। आपने आपने डिसाइड किया, आप कुछ टारगेट लगाया, आपको टारगेट आ गया है, अभी नीचे जा रहा है, मेरे को कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने जो टारगेट डिसाइड किया था वो मेरे को मिल चुका है अभी। तो यही होता है ट्रेडिंग में। ये देखो अभी ये जो रेंज था, जो सपोर्ट था, ये वाला जगह पे, इसलिए यहाँ से आके वापस जा रहा था, उसको तोड़ रहा है अभी। अभी इसको नीचे आ सकते, इसके नीचे भी आ जाएगा अभी, देखो। तो बात यही है कि अपना टारगेट हो चुका है, अपने को 10 पॉइंट लेना था, अपने 10 पॉइंट ले लिया। अब हम मार्केट से बाहर है। देखो ये अभी अभी जो बता रहा था हम, कि इसको ब्रेक कर सकता है, यहाँ तक आ सकता है मार्केट, है ना। तो आने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप अपना तो टारगेट आ चुका है। अपने को नहीं करना है ये सब, नहीं भी देखना, नहीं देखना है कुछ भी, प्रीमियम वगैरह कुछ नहीं देखना है। कुछ भी हो सकता है मार्केट से, उस क्लोजिंग के टाइम यहाँ से वापस आ जाता है, ब्रेकआउट कर देता है ऊपर के साइड। तो इसीलिए अफसोस नहीं करना है, जो हो गया हो गया। तो ठीक है गाइस, फिर से कल मिलते हैं। आज के लिए डन ट्रेडिंग। बाय।